हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो अपना आइएल्टीएस का जो एग्ज़ाम रहता है उसके बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो आइएल्टीएस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वो है एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। तो एकेडमिक जो रहता है वो रहता है अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो जा रहे हैं फ़ॉरेन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, लाइक मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, जो भी कुछ है। अब जनरल ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहीं से, या फिर वर्क जॉब अपना जॉब करने के लिए, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको वहाँ जाके जॉब करना है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जनरल ट्रेनिंग होता है। तो अभी जो जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत ये डाउट रहता है कि हम एकेडमिक लें या जनरल ट्रेनिंग लें। तो एकेडमिक बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो तो एकेडमिक ले लेना, एकेडमिक के लिए अपना उस मॉडल में से एग्ज़ाम दे लेना। और अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हो तो आप जनरल ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। अब आईएलटीएस एग्ज़ाम में भी दो टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, मतलब दो टाइप के हैं मोड्स हैं, मतलब दो टाइप के मोड्स हैं। वो है कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड, सीबीटी और पीबीटी। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कंप्यूटर पे देना होता है एग्ज़ाम, वो तो भाई नाम से ही पता लग रहा है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऐसा होता है कि अभी 4 मॉड्यूल्स होते हैं आईएलटीएस में। जब इंग्लिश के आप टेस्ट दोगे, आईएलटीएस नहीं, टोफेल रहेगी अपनी, टोफेल और अपनी आईएलटीएस और पीटी, ये तीनों में 4 मॉड्यूल्स रहते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, जो ये 4 मॉड्यूल्स रहते हैं। और स्पीकिंग सब में सेम रहता है, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके सामने बैठ के आपको फेस टू फेस, 1 to 1 आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आपको जवाब देने होते हैं। तो अभी बात की जाए लिसनिंग की, तो लिसनिंग में आपको कुछ ऑडियोज सुनाई जाएंगी, 3 पार्ट्स रहते हैं, आपको ऑडियोज सुनाई जाएंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगी, फिल इन द बैंक्स रह सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप्स रह सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप रह सकता है। तो ये लिसनिंग हो गया, आपको बस सुनना है, क्वेश्चन एक बार पढ़ना है और उस पर आपका आंसर लिख देना है। तो अभी ये हो गया लिसनिंग का। रीडिंग मॉड्यूल में तो भाई पैराग्राफ होता है, आपने जो इंग्लिश अपने बचपन में जो इंग्लिश के टेस्ट दिए लाइक कॉम्प्रिहेंशन, कि भाई पैसेज पढ़ो और नीचे क्वेश्चंस दिए तो उसके आंसर्स लिख दो, तो सेम वैसा ही है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पैसेज रहते हैं, उसमें से हमको सब पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर दे देना है। ट्रू और फॉल्स उसमें भी रहता है, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग रहता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो हाँ, बस यही सब होता है। और अभी अगला जो मॉड्यूल है वो है राइटिंग। तो राइटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं। तो राइटिंग में पहला पार्ट जो होता है वो होता है 150 वर्ड्स का। तो अभी 150 वर्ड्स में जो पार्ट 1 रहता है वो बेसिकली एक कोई तो ऐसा आपको ग्राफ दे देंगे, या फिर कौन सा भी ऐसे चार्ट दे देंगे जो आपको पढ़ के आपको जो समझ में आए वो अपने ओन वर्ड्स में आपको लिखना है। अभी हाँ, तो अब मैं आपको एक रीडिंग का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि पार्ट 1 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हर साल इंडिया में से कितने बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उसका एक ग्राफ दिया हुआ है। इंडिया में से नहीं, 5 कंट्रीज़ लेते हैं हम, तो वो एक ऐसा एक मतलब बार चार्ट रहेगा, उन्होंने दिया होगा। तो और नीचे अपना जो जो एक्स एक्सिस रहता है उस पर उन्होंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसा दिया होगा। नहीं तो फिर सिर्फ एक ही कंट्री का दिया होगा, सपोज इंडिया, अगर इंडिया का लिया तो वहाँ पे ईयर्स लिखे होंगे कि 2017, 2018, 2019, 20, 21, ऐसे इन साल में से इंडिया में से कितने बच्चे बाहर पढ़ाई करने के लिए गए, तो उसका बार ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया होगा। तो वो बस हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको उसमें से हमें जो कुछ भी समझ में आया है वो हमें बस 150 मिनिमम वर्ड्स रहते हैं, 150 मिनिमम वर्ड्स में हमको लिखना होता है। और अभी बात की जाए पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में भाई पार्ट 2 होता है 250 वर्ड्स का। तो 250 वर्ड्स अपने को लिखना होता है।
तो 250 वर्ड्स में कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक वो जनरल टॉपिक हो सकता है। हाँ, आपका फेवरेट वेकेशन लिख दो आपने कहीं पे, यहाँ पे अगर आप सपोज लाइक हाँ कितने बच्चे फॉरेन को जाते हैं उस पर कुछ लिखो, या अभी कि अपना क्या भाई जनरल टॉपिक्स रहते हैं यार, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता, कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि एक जनरल टॉपिक देते हैं, उस पर आपको दो टाइप के मतलब 3 क्वेश्चंस, मतलब एक ही क्वेश्चन में उन्होंने 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं कि फॉर, एक तो फॉर होता है कि आपको फॉर लिखना होता है, मतलब ये सही है इसका, तो भाई ऐसा होना चाहिए। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होना चाहिए उसका नेगेटिव पार्ट, कि क्यों नहीं होना चाहिए, आई एम अगेंस्ट इट, ऐसा। और थर्ड जो होता है वो आपका पर्सनल ओपिनियन होता है कि इन माय ओपिनियन ऐसा वगैरह, आपको पैराग्राफ लिखना होता है। तो ऐसा कुछ राइटिंग में आपको 250 वर्ड्स का आपको पार्ट 2 लिखना होता है। तो ये था राइटिंग का। अभी स्पीकिंग में बात की जाए तो स्पीकिंग में भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, लाइक इंट्रोडक्टरी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक आपके हॉबीज़ क्या है, और कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं वो, कि स्कूलिंग लाइफ के बारे में बताओ, ऐसे बहुत सारे एक टॉपिक लेते हैं वो, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या करना पसंद करते हो अपने फ्री टाइम में। या फिर अगर उन्होंने आपको एक टॉपिक, अगर कुकिंग का अगर टॉपिक लिया तो क्या आप घर पे कुक करते हो, या फिर क्या आप अपने मम्मी को मदद करते हो। या फिर ऐसा भी कुछ टॉपिक आया था, जो मेरी फ्रेंड है उसका एक टॉपिक आया था कि डू यू लाइक टू क्लीन अप योर रूम। तो ऐसा कुछ तो जनरल टॉपिक्स पूछते हैं इंट्रोडक्शन में। तो हाँ, तो अगर बात की जाए पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में वो आपको एक जनरलाइज टॉपिक देते हैं, मतलब जनरल टॉपिक कोई भी हो सकता है कि टेल मी अबाउट दैट मोमेंट व्हेन यू यूज्ड योर फोन, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर लास्ट वेकेशन, ऐसा कुछ भी टॉपिक हो सकता है। और आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आपको 2 मिनट तक उस पर कंटिन्यूसली आपको अपनी स्टोरी बतानी है। तो जो कुछ भी है, अगर आपके साथ वो नहीं हुआ है तो भाई आपको थोड़ा इमेजिनेशन लगा के आपको थोड़ा ऐसा वो खींचना होगा अपने मन की, आपको कुछ तो स्टोरी बना के उनको बतानी पड़ेगी 2 मिनट तक। अगर आपके साथ हुआ है तो जैसा हुआ है वैसा आपको बताते जाना है, ऐसा कुछ उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपके साथ नहीं हुआ है फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको वो स्टोरी बनाना पड़ेगा, फिर इमेजिन करना पड़ेगा, फिर उसको अपने इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन करके आपको बताना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन भाई वो सब लक के ऊपर है। तो हाँ, मेरे एक्सपीरियंस जो मेरा आइल्स का था, तो मैं आपको उसके ऊपर एक और वीडियो में बताऊंगी कि मेरे एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, तो ये तो वो बाद में देख लेंगे। और उसके बाद थर्ड जो पार्ट रहता है, पार्ट 3 में आपको जो पार्ट 2 है, आपके पार्ट 2 के बेस्ड आपको पार्ट 3 में वो क्वेश्चंस पूछेंगे। लाइक अगर आपका टॉपिक था कि योर लास्ट वेकेशन, अगर लास्ट वेकेशन के बारे में आपने बोला तो आपको वो पूछेंगे कि हाउ ऑफन पीपल, लाइक एवरेज पीपल गो फॉर ट्रिप्स, कि कब कब प्लान करते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन से ज़्यादातर लोग डेस्टिनेशंस प्रेफर करते हैं कि हमें यही जाना है। तो ऐसे सब बेसिक क्वेश्चंस वो आपको आपके सेकंड जो आपको टॉपिक आया था उसके ऊपर आपको थर्ड में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो हाँ भाई, तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको इससे मदद हुई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो और घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।